ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे कि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जिसका नाम पापकुशा एकादशी माना जाता है, यह किस दिन पड़ने जा रही है, दसवीं तिथि कब से शुरू होगी, कब समाप्त होगी, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, हरिवासन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, समस्त जानकारी आप सभी के लिए इस वीडियो में प्राप्त होगी। तो वीडियो में बने रहिए। तो जैसा कि एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु संग धन की लक्ष्मी माता देवी को पूजा की जाती है। साथ ही साथ विशेष कार्य और सुख समृद्धि के लिए उपवास भी रखा जाता है और मान्यता है कि पापकुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से अनजाने में किए गए सभी पाप मिट जाते हैं। साथ ही साथ घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। इससे क्या होगा, मेरी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो अब जान लेते हैं कि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। जैसा कि दसवीं तिथि से ही एकादशी के नियम शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, तो 24 अक्टूबर को दोपहर 3:14 से यह शुरू हो जाएगी और अगले दिन यानी कि 25 अक्टूबर को दोपहर 12:32 पर यह समाप्त होगी। जैसा कि उदिया तिथि में ही यह व्रत रखा जाता है, तो उदिया तिथि और समस्त पंचांग का आकलन करूं तो 25 अक्टूबर को पापकुशा एकादशी मनाई जाएगी। इसके साथ ही साथ जैसा कि एकादशी तिथि में आप सभी को पारण का मुहूर्त हमेशा ही ध्यान रख के पारण करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि एकादशी में अगर पारण सही समय पे नहीं हुआ तो व्रत का फल नहीं मिलता है। तो आप सभी नोट करते हुए चलिए, मैंने स्क्रीन पे भी लगा दिया है। तो पापकुशा एकादशी व्रत का पारण का मुहूर्त रहेगा 26 अक्टूबर को सुबह 6:28 से लेकर के 8:53 तक यह रहेगा। इसी के दौरान आप सभी को अपना व्रत खोलना है। अब बात कर लेते हैं जैसा कि कुछ नियम। पापकुशा एकादशी में जैसा कि ब्रह्म मुहूर्त का समय आप सभी को पता है, उस समय जागना चाहिए। इस समय आपको जागने के बाद सबसे पहले गंगा जल मिश्रित जल से स्नान आदि करना चाहिए और साथ ही साथ अपने घर पर गंगा जल से छिड़काव करके और एक चौकी लगा लीजिए। श्री हरि विष्णु जी का इस फोटो प्रतिमा विराजमान करने के बाद आप सभी को शंख में दूध भर करके उस दिन श्री हरि विष्णु जी को स्नान आदि करवाना चाहिए। यह सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति कराता है। अब साथ ही साथ जैसा कि पीले रंग के फूल इत्यादि आप ले सकते हैं पूजन में, और साथ ही पीले वस्त्र आपको भी धारण करने चाहिए। इस दिन घी का अखंड दीपक जलाएं। साथ ही साथ आप सभी को अपने कुल देवी देवता इष्ट देवता का स्मरण करते हुए इस दिन व्रत का संकल्प कुछ चावल के दाने अपने हाथ में रख करके ले लेना है। इसके बाद आप सभी को पूरा दिन आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस सरल से मंत्र का जाप करिए। चाहें तो आप सभी ओम कृष्णाय नमः कोई सा भी सरल सा मंत्र को पूरा दिन स्मरण करना है। शाम को रात्रि में आप सभी को जागरण इत्यादि अवश्य करना चाहिए। नहीं तो आप सभी सरल से मंत्रों का जाप करते हुए आपको दूसरे दिन भी इसी तरह से भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन करने के बाद आप सभी को पारण के शुभ मुहूर्त में सबसे पहले अपने पंडित जी के निवृत्त कुछ रख लीजिए और साथ ही साथ जैसा कि भोजन करवा लेते हैं तो यह अति श्रेष्ठ है। ना करा पाने की स्थिति में आप सूखा अनाज एक वक्त का उनके लिए, उसके साथ कुछ दक्षिणा फल इत्यादि अवश्य से ही दान में देना चाहिए, उनके घर भिजवा दीजिए। और साथ ही साथ गौ माता को एक रोटी के ऊपर आप सभी जो भी आप भोग में जैसा कि शुद्ध और सात्विक भोजन बनाएंगे तो उसी को आपको सबसे पहले गौ माता को दे देना है। उसके बाद ही आप अपना पारण खोलिए। साथ ही साथ अपने व्रत को खोलने से आप हमेशा ही ध्यान रखें जैसा कि महादेव का पूजन इस दिन अवश्य से करना चाहिए। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु के निवृत्त आप सभी को दान पुण्य अवश्य से ही करना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी में श्री हरि विष्णु का जब भी आप भोग लगाएं उसमें तुलसी दल अवश्य से ही होना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना और तुलसी में जल डालना भी वर्जित माना गया है। आप यह कार्य 2 दिन पहले से 1 दिन पहले ही कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी कभी भी बासी नहीं होती है। तो आप सभी एकादशी के निवृत्त इन नियमों से आप अपने पूजन करिए और अपनी पूजा पाठ को सफल बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।